हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लर्क का जो है आपका एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर। इसमें मैं आपको लेवल दिखाऊंगा कि कौन सा आपका जीके पूछा था, कैसा आपका मैथ पूछा था और कैसा जो है आपका इंग्लिश पूछा था। इन सभी चीज़ों को मैं लाइन बाई लाइन आपको दिखाऊंगा। और यही लेवल दोस्तों मैं बता दूं आपको, यही लेवल जो होता है आपका टेक्निकल प्लस एनए प्लस जनरल ड्यूटी, यानी कि इन सभी में जो है यही लेवल लगभग आता है, क्योंकि क्लर्क का जो लेवल होता है वो सबका कॉम्बो होता है, सभी का कॉम्बो लेवल जो होता है क्लर्क का होता है। इसलिए मैं आपको क्लर्क का भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको इससे भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़े कि भाई इतना इजी भी क्वेश्चन पूछता है जब क्लर्क में, तो इसमें कितना ईजी पूछेगा। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो पहला पूछा है क्वेश्चन आपसे, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड मास्टर दोस्तों आप यहाँ जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर जो है आपका शतरंज से संबंधित गेम है। ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज गेम से संबंधित खेल है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कभी कभी पूछता है दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है आपका गुजरात में स्थित है। इसी पे जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है आपका अभी मूर्ति बनाया गया है इसी नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। 3 नंबर पूछा है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित किया गया था पत्रिका, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यंग इंडिया। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर एक राज्य से जो है इंपॉर्टेंट उसका जो है शहर पूछते रहता है। तो श्रीहरिकोटा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कट गया है, थोड़ा स्क्रीनशॉट भेजने में वो गलत कर दिया है जो बंदा भेजा था। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर पूछा है आपसे, सूर्य के चारों तरफ यानी कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो है किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑर्बिट कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आंख के सामने वाले पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों आंख के सामने वाले पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के सामने वाले भाग को जो है हम लोग कर्निया कहते हैं। याद रखिएगा कर्निया, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका तापमान क्या होगा? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट और जो है आपका डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें 5-6 मिनट का होगा, उसमें 2-3 आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, और ये फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कैसे बनाते हैं, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे बनाते हैं, ये भी चीज़ें बताऊंगा। तो 40 डिग्री का मतलब होता है आपका 104 फ़ारेनहाइट, और आप जानते हैं कि 37 डिग्री का मतलब कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री का मतलब होता है 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आइंस्टाइन ने डैश सापेक्षता सिद्धांत दिया था। तो आइंस्टीन जो तो था तो क्या सापेक्षता के सिद्धांत में दिया था? तो सापेक्षता के सिद्धांत में दिया था E=mc², ठीक है। तो आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में यही फॉर्मूला दिया था, E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ये आपका जो है कोयला जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। सेक्शन सी में देखिए क्या पूछा है। सेक्शन सी यानी कि सेक्शन ए में देखिए 5 आपको जीके पूछा गया था, सेक्शन बी में जो है 5 आपको साइंस पूछा गया था, और सेक्शन सी में देखिए आपको मैथ पूछा जाता है। मैथ आपका 10 लगभग पूछा जाता है, और वो भी देखिए कितना इजी लेवल का पूछा जाता है। तो मैथ में आपसे पूछा है, देखिए
500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो इसमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज नहीं कहा है, तो इसलिए हम लोग इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुने समय यानी कि टाइम गुने दर यानी कि रेट PRT बाई 100। PRT आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है 500 गुने टाइम दिया गया है 4 यानी कि 4 वर्ष गुने 6% दिया गया है यानी कि 6/100। तो आप इसको 6 काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20, 20 छके 120 यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, तो आपका ब्याज हो गया 120 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे 12 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है दो संख्याओं का अनुपात यदि 3:4 यानी कि 3:4 यानी कि 3/4 है। ठीक है, बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिए जाए, यानी कि देखिए इसमें से 5 घटा देने को बोल रहा है, इसमें से 5 घटा देने को बोल रहा है। तो बोल रहा है कि यह जो संख्या है इसका अनुपात हो जाएगा यानी कि 3/4 में से 5 घटाने को बोल रहा है, दोनों में से 5 घटाएं तो संख्या जो है आपका 5:7 हो जाता है यानी कि 5/7 हो जाता है। तो बोला है आपको कि तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो देखिए यहाँ आप मान लीजिए 3 है तो 3x कर लेंगे बटे 4 है तो 4x कर लेंगे, -5 बोला है तो -5, इसमें से -5 तो -5 और बोला है आपने 5/7 हो जाता है यानी कि 5/7। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए इसमें आप इससे गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना करेंगे तो 7 3 21x -7 5 35 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 चौके 20x -25। ठीक है, अब देखिए एक जाति वाले को एक तरफ ले यानी कि इधर +20x है तो इधर आएगा तो -20 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ 7x इक्वल टू, ये देखिए यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 35 में से 25 गया तो आपका हो जाएगा 10 यानी कि जो है x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/7, 10/7 हो जाएगा। अब जो है आप इसमें आप इसको मान रख सकते हैं, इसमें आपको इसको मान रखना है, जो आपका आंसर आएगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आयताकार मेज की सतह पर ऊपर का परिमाप 28 mm है और क्षेत्रफल जो है आपका 48 mm है, तो मेज का विकर्ण क्या होगा। तो दोस्तों मेज का विकर्ण निकालने के लिए यानी कि किसी भी आयत का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 और देखिए लंबाई आपका कितना दिया गया है यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि परिमाप जो है आपका दे दिया गया है 28 और जो है क्षेत्रफल दिया गया है आपका 48 mm। तो इसका विकर्ण निकालना है, तो आप इसको आसानी से लंबाई चौड़ाई निकाल करके इसको आसानी से विकर्ण जो निकाल सकते हैं, √L + B करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ा है इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यदि मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं इस जितना भी आपको वीडियो बना रहा हूँ जिसमें भी मैथ आ रहा है मैं आपको उसको हर वीडियो का जो है स्पेशल वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आप उसको आसानी से समझ जाएँ और देख लें। यहाँ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, यदि आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं तो कमेंट में आप बताइए कि ये चीज़ें हमको नहीं आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन दूंगा। तो एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 15 नंबर। एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो वृत्त का त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो ये चीज़ भी आप सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट में बताइए। 16 नंबर पूछा है निम्नलिखित विकर्णों का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों का जो है महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके डाल दिया हूँ LCM और HCF का, उसमें जो है आप आसानी से उसको HCF और LCM बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ हिंट्स दे दूँ थोड़ा, 15, 30 और जो है 45, इसका HCF निकालने को बोला है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे कम जो है इसका यानी कि जो सभी में कॉमन हो वही जो है आपका जो है HCF होगा। तो देखिए 15 इसमें कॉमन है, 15 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो आपका जो है HCF क्या हो जाएगा 15 यहाँ हो जाएगा यानी कि
जो है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रमागत दो विषम घनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जो वर्ग का योग जो है आपका 290 हो। तो दोस्तों देखिए आपको ये सबसे कॉमन सेंस का बात यहाँ बता दूं मैं आपको कि ये दोनों संख्या देख लीजिए ए बी सी डी, ये आपको 4 संख्या दिए गए ऑप्शन, और इसको देखिए दोनों का देखिए जैसे ए का जो है स्क्वायर करके देखिए, तो ए का जो है 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 0, यानी कि 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 6 2 8 1 9 हो गया, और जो है 1 1 2 1 3, यानी कि सॉरी 1 1 2, देखिए 6 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 6 2 8 1 9 के 9 हाथ में कुछ नहीं बचा तो 1 1 2, यानी कि 290, यानी कि जो है आपका 11 और 13 का जो है दोनों संख्याओं के वर्ग करेंगे तो इसका योग कितना होगा 290 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। इसको निकालने का आप तरीका समझ गए। यदि आप बी को भी देखते हैं तो देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 9 5 14, हाथ में बचे 1 4 2 6 1 7, यानी कि 74 ही होता है। ये तो आपका आंसर होगा नहीं, तो इसलिए ऐसे भी आप इसको भी देखिए इसको भी देखिए, आपका जो भी आंसर होगा आपका फर्स्ट ही आंसर होगा। ये देखिए ये जितना भी आपको मैथ बताता हूँ ये आप मैथ इसको लिख करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जितना भी मैथ आपको बताता हूँ यही मैथ जो है आपको एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से सबसे छोटी खंड बताएं। सबसे छोटी खंड बताने को बोला है 2/5, 8/25, फिर 7/15। ये सभी चीज़ों को जो है आप एक लाइन में लिख लीजिएगा, सभी को काट करके देखिएगा, और जो है सबसे छोटा होगा उसी को है जो आंसर आप बता सकते हैं। यानी कि सभी में जो है भाग दे करके नीचे वाले से देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन है, वो आप उसको सही आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक नाव बहाव की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूर 3 घंटे में तय करती है। जब वह नाव बहाव की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा 30 मिनट में तय करती है, तो बहाव की वर्तमान गति ज्ञात करें। तो आप इसको नाव और धारा जो है, धारा और नाव की जो है आप यहाँ ये चीज़ें बनाएंगे। यदि आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं तो आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि ये लंबा थोड़ा है, इसको थोड़ा बनाने में आपसे 2 मिनट कैसे भी ये ले लेगा। इसलिए आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो मैथ के चक्कर में पहले मत रहिए, पहले जीके जीएस अपना जो है आना धुन में बना लीजिए, उसके बाद जो है आप मैथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है रमन एक परीक्षा में 556 अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में सीता जो है 54% अंक प्राप्त करती है। तो रमन 54 अंक से यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, तो रमन ने पास अंक के कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो ये चीज़ें भी आप निकालिए। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तार अर्थ है, यानी कि मोडेम का जो है फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, मोडेम का जो है फुल फॉर्म पूछा है, तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो मोडेम जो है आपका माइक्रो, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है माइक्रो डेमोन्स, यानी कि मोनो डेमोन्स, और जो है मॉड्यूलेट डिमोन्स, और जो है आपका माइक्रो डेमो। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपका यहाँ आंसर जो हो जाएगा मोडेम, यानी कि कंप्यूटर के समय में मोडेम का विस्तार रूप है। तो मोडेम का जो विस्तार रूप है आपका मॉलिक्यूलर जो है मॉड्यूलेटर ड्यूमोलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर ड्यूमोलेटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर पूछा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है एक, तो ये एक सीपीयू है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है एक वॉइस यूजर इंटरफेस है, यानी कि सीपीयू है।
23 नंबर पूछा है, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि डैश कहलाती है। तो कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि डैश कहलाती है। दोस्तों आपके यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ई लर्निंग, ऑल लर्निंग और जो है आइसो लर्निंग और जो है पोर लर्निंग। दोस्तों ये देखिए आपका जो है कंप्यूटर साइंस से जो है आपका 5 क्वेश्चन पूछता है। तो मैं कंप्यूटर साइंस का 50 क्वेश्चन जो है आपको कल बताने वाला हूँ। यदि आप कंप्यूटर साइंस देखिए थोड़ा टॉप क्वेश्चन है, इसलिए उतना समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन मैं जो है कल आपको बताऊँगा 50 जो है आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन। उसमें जो है आपका A to Z जो है जितना भी क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगा और जो है आपको वहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये भी है, आप इसको लिख कर रख लीजिए। ठीक है, यदि आपको पता है तो आंसर बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 कंप्यूटर का ही वीडियो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो साइंस और टेक्निकल यानी कि नर्सिंग और टेक्निकल दोनों में वो चीज़ें पूछता है। और देखिए क्लर्क में आपको 5 क्वेश्चन वो पूछ दिया है। ठीक है, क्लर्क में जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं, इंग्लिश आपका थोड़ा धुंधला भेज दिया है, फ़ोटो भेजने में वो थोड़ा गलती खींच दिया है कैमरा से, इसलिए धुंधला आ गया है। तो ये थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है, ये भी देख लीजिए, उतना नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये 25 क्वेश्चन आपके जो है क्लर्क में नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन आप टेक्निकल और नर्सिंग ये दोनों बच्चे यहाँ ज़रूर देखें और इसको आसानी से फॉलो करें, क्योंकि यही जो है मैथ और जो है आपका जीके जीएस आपको 100% यही लेवल रहता है और यही पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर कंप्यूटर साइंस का, जिसमें आप सभी का क्लियर करेंगे वहाँ। दोस्तों चलिए, थैंक यू, जय।